अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब हैरो आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जैकोबी आइटरेटिव मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक्चुअल में जब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं होती सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो देन हम जैकोबी आइटरेटिव मेथड को यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जैकोबी आइटरेटिव मेथड अप्लाई करने से पहले इसकी एक कंडीशन होती है। अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है देन आप उसको आगे सॉल्व करते हैं। गिवन कंडीशन क्या है कि सिस्टम इक्वेशंस शुड मस्ट बी डायगोनली डोमिनेंट, कि जो डायगनल्स हैं सिस्टम जो आपको गिवन है उसके डायगनल्स जो हैं वो डोमिनेंट होने चाहिए। डोमिनेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल डायगनल्स क्या होते हैं किसी भी इक्वेशंस के, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है उस वेरिएबल क्या है 8। सो सेकंड वाली इक्वेशन में सेकंड का वेरिएबल देखेंगे और थर्ड वाली इक्वेशन में का वेरिएबल जो है वो देखेंगे। ये डायगनल्स होंगे, यानी कि 8, 1 एंड 2 ये डायगनल्स हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। तो डायगनली डोमिनेंट का क्या मतलब है कि अब ये फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए दो बाकी जो वैल्यूज हैं उनके एब्सोल्यूट वैल्यू से। यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है यानी मॉड 8 का मॉड 8 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और ग्रेटर इक्वल टू आना चाहिए, यानी कि अब y के साथ 1 है और z के साथ -1 है। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे तो दोनों 1 1 यानी कि 2 आएगा। इट्स मीन के 8 जो है वो ग्रेटर देन है या बाकी जो 2 आपके पास वैल्यूज हैं उनके एब्सोल्यूट वैल्यू से। सो इट्स मीन के ये वाला करेक्ट है, यानी डायगोनल्स डोमिनेंट है। सेम इसी तरह अब यहाँ पे सेकंड वाला डायगोनल है तो ये भी ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी जो वाले दोनों नंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो अब यहाँ पे देखें आप तो ये रॉन्ग बन रहा है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल 1 बन रहा है और बाकी का सम 11 बन रहा है। थर्ड वाले पे मूव करें, यहाँ पे थर्ड वाला के साथ 2 है और बाकी के साथ क्या है 7 एंड 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो लेस देन आ रही है, तो हमने अब इनको डायगोनली डोमिनेट करना है। यानी कि पहले नंबर पे जो वैल्यू है x की वो ग्रेटर होनी चाहिए, सेकंड पे जो डायगोनल है वो भी ग्रेटर देन होना चाहिए बाकी वाले दोनों नंबर्स के सम से, और जो थर्ड वाला है वहां पे थर्ड वाला ग्रेटर होना चाहिए। अब हम लिखेंगे कि ये गिवन इक्वेशन जो है ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो इसको पहले हमने क्या करना है, हमने इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, पहले हम रीअरेंज करते हैं ये जो गिवन इक्वेशन होती है इसको। यानी फर्स्ट वाला तो करेक्ट था, उसमें हमारे पास 8 ही था, डायगोनल ग्रेटर आ रहा था। अब सेकंड पे नहीं था आ रहा, अब हमने सेकंड एंड थर्ड वाली इक्वेशन को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि रीअरेंज कर लिया। अब देखें तो यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में 7 का -7 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7 आएगी जो कि ग्रेटर देन इक्वल होगी, यानी कि 2 + 1 3 आएगा ना, तो ये ग्रेटर हो गया। इट्स मीन ये करेक्ट है। सेम इसी तरह z वाली भी वैल्यू बड़ी आ रही है। अब हमारा जो डायगोनल्स हैं वो डोमिनेट हो गए हैं। तो अब हमने पहला काम क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन है यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड वाला डायगोनल जो है वो y वाला है तो वहां से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और थर्ड वाला z वाला है तो यहां से z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब बाकी जो वाली टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही हैं दूसरी साइड पे जाके माइनस या प्लस हो जाएंगी, एंड जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और आपने एक बात माइंड में रखनी है कि सेम इसी तरह आपने यहां से y की सेकंड वाले से y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड थर्ड वाले इक्वेशन से आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो इंपॉर्टेंट बात है आपके याद रखने के लिए, आपने क्या करना है कि x के ऊपर k+1 लगा देना है, y के ऊपर भी एंड z के ऊपर भी k+1, और यहाँ पे दूसरी साइड पे आपने जो कॉन्स्टेंट्स के अलावा टर्म्स हैं यानी x y z इन सब के ऊपर आपने k लगा देना है। इट्स डन। अब हमने x की पावर k+1 लगा लिया y के ऊपर भी और z के ऊपर भी, और 8 सेम एज इट इज, एंड y के ऊपर k एंड z के ऊपर हमने k लगा लिया। अब सेम इसी तरह हमने नीचे वाली में भी किया है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने इसको नाम दे दिया। अब हमारी आइट्रेशन स्टार्ट होंगी। फर्स्ट आइट्रेशन पे यानी इनिशियल जब था तो हर चीज जीरो होती है, आपको पता है इनिशियल टाइम पे, यानी कि हमने k को 0 पुट करना है, और इनिशियल पे जो x0 और y0 और z0 है वो किसके इक्वल होंगे, 0 के। सो ये जो वैल्यूज हैं ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो वहां से हम x1 y1 एंड z1 फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह आगे मूव करते जाएंगे तो k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और आगे x1 y1 एंड z1 की वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे क्योंकि वो हम फाइंड कर लेंगे आगे। एक्चुअल में हमने इस जैकोबी आइट्रेशन मेथड को तब तक यूज करना होता है जब तक हमारे पास दो आइट्रेशंस के आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं आ जाते, यानी कि आइट्रेशन उस वक्त तक हम करते रहेंगे चाहे 5 हो या 6 हो, जब तक हमारा आंसर दोनों आइट्रेशन लास्ट वाली दोनों आइट्रेशन का आंसर सेम नहीं आ जाता। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने x1 y1 और z1 फाइंड कर लिया, k को 0 पुट करके और x0 y0 और z0 को भी 0 पुट करके।
सो अब क्या है, अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई हैं, अब हम इसके बाद सेकंड वाली आइटरेशन में मूव करेंगे। उसमें क्या करेंगे, सेम आप इसी तरह जो है आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 का नाम जिसको दिया है हमने, उसी के अंदर बार बार वैल्यूज पुट करते जाना है आपने। तो यहाँ से x2 फाइंड हो जाएगा और आप यहाँ पे आएगा 1/8 इंटू 8 माइनस y1 प्लस z1। अब ये वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे, ये जो ऊपर हमने फाइंड की है x1 y1 एंड z1, यानी प्रीवियस वैल्यूज पुट करते जाएंगे और न्यू वैल्यूज फाइंड होती जाएंगी। सो x2 y2 एंड z2 हमने फाइंड कर लिया। सेम आइटरेशन नंबर 3 पे मूव करेंगे, वहां पे k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो हम फाइंड कर लेंगे x3 y3 एंड z3। नेक्स्ट इसी तरह आइटरेशन 4 पे मूव करेंगे, आइटरेशन 5 पे मूव करेंगे एंड आइटरेशन 6 करेंगे, यानी कि उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारे लास्ट 2 आइटरेशंस के आंसर सेम नहीं आ जाते। यानी कि जैसे x6 है और x7 y6 y7 z6 z7 की वैल्यू सेम आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो सेम अभी तक नहीं आई, तो हम नेक्स्ट आगे इसको मूव करेंगे। हम आइटरेशन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, आइटरेशन नंबर 9 एंड आइटरेशन नंबर 10। तो यहाँ पे देखें आइटरेशन 9 और 10 में हमारे पास तीनों की वैल्यूज सेम आ गई हैं, तो इट्स मीन हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे अपने क्वेश्चन को। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम गॉस सीडल मेथड को सॉल्व करेंगे और उसका मेथड अंडरस्टैंड करेंगे।